ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को लेकर आई हूँ, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं वही सारे प्रश्नों को लेकर आई हूँ जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने इसी तरह हिंदी साहित्य पे बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं। अगर आप सारे वीडियो नहीं देख पाए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर से हिंदी साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? तो आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया है? जालंधर नाथ को। क्वेश्चन नंबर 2 है स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, कथन किसने कहा है? तो स्वयंभू की जो रचना है पौमचरी, तो जिसमें रामकथा जो कि रामकथा से संबंधित है, तो इसे कहा गया है कि हिंदी का सबसे पुराना सबसे उत्तम काव्य है। यह कथन किसने कहा है? तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? प्राकृताभास हिंदी नाम दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? डिंगल भाषा जो है अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा कहलाती है। डिंगल पिंगल भाषा जो है आदिकाल की भाषा है, तो जो डिंगल भाषा है अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा है। क्वेश्चन नंबर 5 है रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में विभक्त किया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में विभक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित भाषा कहलाती है, क्या? पिंगल। अब देखिए ऊपर में डिंगल के लिए हम लोग क्या जाने हैं कि अपभ्रंश और राजस्थानी मिश्रित जो भाषा है वो डिंगल कहलाती है, और अपभ्रंश और ब्रज भाषा मिश्रित जो भाषा कहलाती है क्या कहलाती है? पिंगल भाषा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है खलीक बारी की रचना किस लिपि में लिखी गई है? खलीक बारी की जो रचना है वो फारसी लिपि में लिखी गई है। किस लिपि में लिखी गई है? फारसी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 8 है नाथ पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? तो गोरखनाथ ने नाथ पंथ का प्रवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो देखिए हिंदी के प्रथम कवि पर विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है, तो इस पर भी मैंने चर्चा किया है, उस पर लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। तो हिंदी के जो पुष्य को किसने हिंदी का प्रथम कवि माना है? तो ग्रेसन और शिव सिंह सेगर ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना है। क्वेश्चन नंबर 10 है विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? तो विद्यापति की जो पदावली है उसमें श्रृंगार रस जो है प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 11 है चारण काव्य की भाषा कौन सी है? तो चारण काव्य की भाषा जो है वो डिंगल भाषा है। क्वेश्चन नंबर 12 है चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? चारण साहित्य जो है रासो साहित्य का ही दूसरा नाम है। तो आदिकालीन जो साहित्य है सिद्ध साहित्य रासो साहित्य जितने भी आदिकाल के साहित्य पे है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, विस्तार से चर्चा की है, तो लिंक मैंने दे दिया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मत्स्येंद्रनाथ की पूजा या उपासना का क्या नाम है? तो मत्स्येंद्रनाथ की जो पूजा उपासना का क्या नाम है? पिपलीस देव। क्वेश्चन नंबर 14 है परमाल रासो का रचयिता जो कि महोबा के राजा परमादिदेव का आश्रित था कौन है? जगनी के। क्वेश्चन नंबर 15 है रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो देखिए रासो ग्रंथ का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, लेकिन उतना ही क्या है? विवादास्पद काव्य ग्रंथ है कौन सा? पृथ्वीराज रासो, जो कि चंद्रवरदाई की रचना है, और पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रथम महाकाव्य हिंदी का कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। और हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पूछा जाएगा तो आप पद्मावत पे टिक करेंगे, जो कि जायसी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 16 है डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार सरापा का समय क्या है? 663 ईस्वी है, 633 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 17 है आदिकाल में मनोरंजक परक रचना करने वाले कवि कौन है? तो आदिकाल में जो अमीर खुसरो हैं,
आदिकाल में मनोरंजक रचना करने वाले कवि हैं। ये पहेलियों और मुकुरियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी जो रचनाएं हैं ये पहेलियों मुकुरियों से संबंधित है और इन्हें हिंद का तोता कहा जाता है। तूते हिंद के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा भाव किस साहित्य में मिलता है? तो आदिकालीन जो साहित्य है तो उसमें कौन से साहित्य में नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव देखने को मिलता है? तो नार साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया है। तो मैंने ऊपर पहले ही चर्चा किया कि स्वयंभू की जो रचना है, ग्रंथ है पौमचरी, उसमें राम कथा का वर्णन किया गया है, राम कथा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विचल देव रासो की विरहणी नायिका है कौन? राजमती। विचल देव रासो की जो विरहणी नायिका है कौन है? राजमती। क्वेश्चन नंबर 21 है, 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा कोश परंपरा में आने वाली कृति का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। क्वेश्चन नंबर 22 है, शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि गणपति चंद्र गुप्त ने माना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा किसने दी है? तो राम खिलावन पांडे ने आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी दो हैं जो हैं भरतेश्वर बाहुबली रास के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वो वर्ण रत्नाकर के क्या है? रचनाकार है। तो इस प्रकार रचनाकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर, और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मैथिली का कवि कौन है? तो विद्यापति को मैथिल कवि कहा जाता है, मैथिल कोकिल कहा जाता है क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं मैथिली भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 27 है, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? सावकाचार्य जो कि देवसेन की रचना है और इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, अजय प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? देखिए भिन्न भिन्न विद्वानों के साथ हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो अगर देखा जाए तो अजय प्रसाद द्विवेदी के साथ हिंदी के प्रथम कवि कौन है? अब्दुल रहमान है। जैसे रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? चंद्रवरदाई को माना है। और राहुल शंकरचार्य ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सरपा को माना है, जो कि सर्वमान्य मध्य है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है? तो ग्रेसन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? ऐसे कौन सी सिद्धों की संख्या कितनी है? 84 है। तो सिद्ध कवियों में की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता किसमें है? तो लोईपा। क्वेश्चन नंबर 31 है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर है, देखिए सिद्धों की संख्या 84 है और नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? पिंगल भाषा। डिंगल भाषा क्या है? पिंगल भाषा क्या, ऊपर मैंने बताया ही है। और क्वेश्चन नंबर 35 है, नल सिंह द्वारा रचित रासो ग्रंथ है क्या है? विजयपाल रासो। क्वेश्चन नंबर 36 है, बौद्ध धर्म के किस तत्व में प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य रचना की है? तो बजयान ने। क्वेश्चन नंबर 37 है, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा है? हिंदी का जो आरंभिक रूप है उसे भोला शंकर व्यास जी ने क्या कहा है? अभट्ट कहा है। क्वेश्चन नंबर 38 है, आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जाति साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित करने वाले विद्वान कौन है? तो डॉक्टर बच्चन सिंह है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जैन परंपरा का सर्वप्रथम कवि कौन है? तो जैन परंपरा के सर्वप्रथम कवि हैं कौन? स्वयंभू, जो कि पौमचरी के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राहुल शंकरचार्य ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहा को किस शीर्षक में संपादित किया है? तो हिंदी काव्यधारा शीर्षक में संपादित किया है। क्वेश्चन नंबर 41 है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो सरापाद जो है दोहा कोश के क्या है? रचनाकार है। क्वेश्चन नंबर 42 है, राहुल वेल जो है किसकी कृति है? तो रोड़ा कवि की कृति है राहुल वेल, जो कि शिलांकित कृति मानी जाती है। क्या? राहुल वेल रोड़ा कवि की
रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? तो ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया है? तो सारंगधर ने ब्रज भाषा का प्रयोग हिंदी भाषा में किया है। ऐसा किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, भू परिक्रमा की रचना किसने की है? तो विद्यापति ने की है भू परिक्रमा की रचना। क्वेश्चन नंबर 45 है, जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ जो है इसके रचनाकार कौन है? भट्ट केदार है। तो ये रचनाकार आप नोट कर लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जयमयंग जसचंद्रिका के रचनाकार कौन है? मधुकर कवि है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संस्कृत प्राकृत काव्य कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभ सूरी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अब्दुल रहमान कृत संदेश रासक खंड काव्य की नायिका का पति कहाँ चला गया था? गुजरात में चला गया था। क्वेश्चन नंबर 49 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्यकार चंद्रबरदाई किस राजा के आश्रित? हिंदी के जो प्रथम महाकाव्यकार हैं कौन? चंद्रबरदाई, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो की रचना की है, महाकाव्य की रचना की है। तो किस राजा के आश्रित थे? तो पृथ्वीराज रासो के आश्रित थे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में लिखी गई है? तो विशलदेव रासो में लिखी गई है। तो ये रहे आपके टोटल 50 क्वेश्चन। सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब में मोटिवेट करता है इस तरह क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन इसी तरह क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।